से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। जंकुक आएगा तो उसे कह देना कि उसका काम हो चुका है और मैंने इसको मार दिया है। जी बॉस बोल दूंगा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। देखिए सर, हम इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकते। जैसे आप बाकी बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, प्लीज आप इसे भी उतना ही दीजिए। इतना महंगा हम नहीं ले पाएंगे। पर मम्मा ये तो बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आया, मैं वापस नहीं करूंगी। बेटा ये गंदी बात होती है। देखो ये गिफ्ट बहुत महंगा है और तुम इसे नहीं ले सकती। इन्हें ये वापस कर दो। अच्छा ठीक है मम्मा, आप कहती है तो मैं वापस कर देती हूँ। आप ये वापस ले लो, मैं ये नहीं रख सकती, ये बहुत महंगा है। देखो दिए हुए गिफ्ट को नहीं ठुकराते। मैंने तुम्हें इसे दे दिया ना, तो अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता और अगर तुमने वापस किया तो मैं इसे फेंक दूंगा। इससे अच्छा यही है कि तुम इसे रख लो, बिकॉज मेरा एक वसूल है। जो चीज मैं एक बार दे देता हूँ ना, उसे वापस नहीं लेता हूँ और अगर जबरदस्ती कोई वापस करता है तो फिर मैं उसे फेंक देता हूँ। लेकिन सर ये लॉकेट तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इतना एक्सपेंसिव हम कैसे ले सकते हैं? अगर आपको देना है तो कोई नॉर्मल सा गिफ्ट दे दीजिए ना, जैसे आपने बाकी बच्चों को दिया है। देखिए आप इस गिफ्ट की कीमत मत देखिए, बल्कि देने वाले का प्यार देखिए। मैंने इसे बहुत प्यार से दिया है तो आप इसे वापस करने को मत बोलिए। और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है जब मेरे दिए हुए गिफ्ट को कोई ठुकराता है या फिर उसे लेता नहीं है। तो इसलिए आप इसे ले लीजिए। मम्मा मैं इसे रख लूं, वरना ये गुस्सा हो जाएंगे। मैं रख लूं क्या? आप चुप क्यों हैं? वो आपसे कुछ पूछ रही है, उसका जवाब दीजिए। हाँ बेटा तुम ले लो। ये हुई ना बात, ये लो, ये तुम रख लो। ओके थैंक यू। मैं तुम्हारा थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मुझे अपना नाम बताओगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तयोंग है, लेकिन प्यार से सब मुझे ताई भी कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है सच में, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सर मैम ने कॉल किया था, वो आपके घर आ चुकी हैं और इसे आपको घर पर बुला रही हैं। क्या मॉम घर आई हैं? चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। पहले जाओ तुम कार बाहर निकालो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। जी सर। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं सिवाय लिसा और ताई को छोड़कर। बेटा ताई अब तुम भी चलो। चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। पर मम्मा मुझे नहीं खाना, अगर भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी, मुझे अभी नहीं खाना। क्यों तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जो तुम्हें पसंद होगा वो मैं तुम्हारे लिए मंगा दूंगा, उसके बाद तुम वही खा लेना। क्या सच में? मैं जो कहूँगी वो आप मंगा दोगे मेरे लिए? तो सॉरी ये थोड़ा सा नॉटी है, कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है। ये जल्दी खाना नहीं खाती है, बट डोंट वरी मैं खिला दूंगी। चलो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी प्यारी बच्ची वाला नोटी कैसे हो सकती है? ये तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। मैं इसके लिए कुछ मंगा देता हूँ, ये जो खाएगी वही मैं मंगाऊंगा। बताओ ताई तुम्हें क्या चाहिए? ओके तो मैं बता दी कि मुझे क्या क्या चाहिए। आँखें सहरा मेरी तू है भीगा एक बादल, मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल, मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। आपने सुना ना, मुझे ये सब कुछ खाना है। क्या आप मुझे ये सब लाके दोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें लाके दूंगा। लेकिन तुमने जो जो चीजें बोली है वो शायद कहीं दूर दूर मिलती होगी, यहाँ आसपास नहीं मिलती है। तो मैं तुम्हें वो सारा सामान लेकर भिजवा दूंगा यहीं पर। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है? क्या है ना, मुझे घर पर इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको काम है तो आप जा सकते हो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे जल्दी ही मिलने वापस आऊंगा। ओके बाय बाय। जब से तू ओ सनम तेरी बाहों में है। मम्मा देखो ना ये कितने अच्छे। पहले तो मुझे इतना प्यारा लॉकेट दिया और अब मेरे मनपसंद की खाने की चीजें भी मंगवा रहे हैं। कितने अच्छे है ना ये। अब बेटा तुमने सही कहा, लाओ ये लॉकेट मैं तुम्हें पहना देती हूँ। सच में ये लॉकेट तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। आई होप
अब मिस जिमिन कि आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या करना है, तो बोलिए कि आप ये सब कर सकती हैं। देखिए इन सब कामों में खतरा भी होगा तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। डोंट वरी सर, खतरों से डरना मेरा काम नहीं है, मैं ये कर लूंगी, आप फिक्र मत करिए। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ये काम तुम्हें कल से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर कल से क्यों? मैं तो कह रही हूँ कि मैं इसे आज रात से स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज मैं इस मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी मिस जिमिन। वैसे मैंने उस माफिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में कलेक्ट कर रखी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे ये फाइल मुझे दीजिए और मैं जा रही हूँ घर, मैं इसे अच्छे से रीड कर लूंगी, उसके बाद आज रात से मुझे ये मिशन में तो स्टार्ट करना है। जी मिस जिमिन, आप ये फाइल ले जाइए। फिर जिमिन वो फाइल ले लेती है और अपने घर वापस आ जाती है। चल जिमिन, अब धीरे धीरे करके ये पूरी फाइल पढ़ डाल, क्योंकि अगर पढ़ेगी नहीं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी कैसे मिलेगी। चलो पढ़ना शुरू करती हूँ। अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, बिकॉज ये एक माफिया है। अगर इसे गुस्सा आया तो शायद ये मुझे एक ही गोली में उड़ा भी सकता है। मुझे बस अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। मुझे इसे किसी न किसी तरीके से पकड़वाना है, इसके लिए मुझे इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद जिमिन शुगा की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेती है और उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ओह नो, इसके घर पर तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही, और जिमिन को कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितनी सिक्योरिटी लगवा लो तुम। आज रात मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर पर अपने मिशन को स्टार्ट करने के लिए। वाह मम्मा, ये सब तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। देखो ना, उन्होंने मेरे लिए कितना टेस्टी टेस्टी खाना भेजा है। आप भी खाओ ना, क्या सोच रही हो? नहीं बेटा, आप ही खाओ, मैं खाना खा चुकी हूँ। बेटा, उन्होंने तुमसे कहा था कि वो दोबारा तुमसे मिलने आएंगे ना, तो अगर आप कोई गिफ्ट देंगे तो तुम खुद ही मना कर देना, ठीक है? पर क्यों मम्मा, उनके गिफ्ट तो बहुत प्यारे होते हैं। वो रॉकेट भी बहुत प्यारा था, और अगर मैंने उन्हें मना किया तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना, उन्होंने ही तो कहा था। नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं होती है। देखो, वो गिफ्ट बहुत महंगा था, और हो सकता है कि अगर वो तुम्हें दोबारा गिफ्ट दे तो वो भी बहुत महंगा रहेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनसे लेना मत, बिकॉज महंगे गिफ्ट नहीं लिए जाते किसी से। अच्छा ठीक है मम्मा, अगर आप कह रही हो तो सही बोल रही होगी, मैं नहीं लूंगी उनसे कोई गिफ्ट। दैट्स माय गर्ल, अब ऐसा मत करना। ठीक है मम्मा, लेकिन अब क्या मैं ये सारे फूड भी मत खाऊं? इसे वापस कर दो क्या? नहीं बेटा, ये सब खाना है और अब ये सब वापस भी नहीं होगा, और अगर आप नहीं खाओगी तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, और तुम तो जानती हो ना कि खाने को वेस्ट नहीं करते, ये सब बैड मैनर्स होती है, इस वजह से तुम ये खा लो। ओके। हेलो मॉम। बेटा, हेलो गया भाड़ में। पहले तो मुझे ये बता कि मैंने तुझे जो काम दिया था तुझसे वो हुआ कि नहीं? मेरा काम फिनिश हुआ या फिर नहीं? बिकॉज मैंने तुझे जो काम दिया था ना, मुझे नहीं लगता कि तूने उस पर ध्यान भी दिया होगा। नो मॉम, इस बार आप गलत हो, बिकॉज आपका काम इस बार मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने वो सारे गिफ्ट ऑर्फनेज के बच्चों को दे दिया है, और सच में मुझे ना तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन थैंक यू सो मच मेरा काम करने के लिए। आखिर तूने इतना बड़ा काम कर ही दिया। मॉम, क्या आपने इसी काम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? I mean, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मतलब कि आप तो जल्दी यहाँ पर आते नहीं हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, आती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जाकर अपने बेटों से मिलूं, इस वजह से मैं आ गई थी। तुमसे तो मिल चुकी हूँ, अब बताओ कि शुगा कहाँ पर है? वो मॉम, शुगा ना किसी जरूरी काम से बाहर गया है। I mean, किसी मीटिंग में गया है। मीटिंग में गया है या फिर किसी को ठिकाने लगाने गया है? साफ साफ बोलो ना कि वो किसी का मर्डर करने गया है। मॉम को कैसे पता चला कि शुगा किसी को मारने गया है? बिकॉज बेटा, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, तो मुझे तुम दोनों के बारे में अच्छे से पता है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो मुझे अच्छे से पता है। भले ही तुम दुनिया की नजर में कितना ही छिपा, लेकिन तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम लोग क्या जरूरी काम करते रहते हो। मॉम, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी, आप रेस्ट करिए, और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ, ठीक है? नहीं बेटा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, और मैं रेस्ट भी कर चुकी हूँ, तो तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, ये बात है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे
मुझे बोल सकती हैं। बेटा मैंने कहा ना कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम शांति से बैठो, मुझे तो बस तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी है, और वो भी मुझसे? बोलिए मॉम, आपको क्या बात करनी है? एक्चुअली बेटा तुम्हें तो पता ही होगा ना कि जब मैं तुमसे एक बार शादी की बात की थी तब तुमने यही कहा था कि तुम अभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, तुम कुछ बनना चाहते हो। तो आज तुम एक पावरफुल बिजनेसमैन बन चुके हो और शुगर से 1 मिनट की बड़े तुम ही हो, तो इस वजह से पहले शादी तुम्हारी होगी। मॉम आपको क्या जल्दी है मेरी शादी करवाने की? और मैंने आपसे बोला था ना कि जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा। जानती हूँ बेटा, और इसीलिए इतने सालों तक तुम्हारे आंसर का वेट कर रही थी, लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बोल देती हूँ। तो बोलो शादी कब करोगे, क्योंकि इस बार तो मैं आंसर लेकर ही जाऊंगी और इसी इरादे से मैं यहाँ पर आई हूँ। जब तक कि तुम मुझे बोल नहीं देते कि तुम शादी कब करोगे और किससे करोगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। एंड डोंट वरी बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद है ना तो भी तुम मुझे कह सकते हो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरे लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मॉम मैं शादी के लिए रेडी हूँ और मुझे एक लड़की पसंद भी है और जल्दी मैं उससे शादी करवा दूंगा, लेकिन उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता। जब टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो बस आप इतना जान लीजिए कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। क्या सच में बेटा तुम सच कह रहे हो, तुम किसी को पसंद करते हो या फिर मुझे यहाँ से भगाने के लिए बस झूठ बोल रहे हो ताकि कि मैं इस टॉपिक पर बात ना करूँ? नहीं मॉम मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं उसे आज ही मिला हूँ और पहली नजर में ही मुझे वो बहुत पसंद आई है। वो ऑर्फनेज में ही रहती है। व्हाट? ऑर्फनेज में? लेकिन ऑर्फनेज में तो सिर्फ बच्चे रहते हैं। तो क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं तुम किसी बच्ची को पसंद तो नहीं कर बैठे? मॉम मुझे उसकी एज से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इतना काफी है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है, भले ही वो बच्ची हो या फिर कोई और हो। बेटा तुम पागल हो क्या? एक बच्ची से शादी करोगे? सच में तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मॉम आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन मुझे वो पसंद है तो है और शादी मैं उसी से करूंगा। और आपको तो बस मतलब था शादी से ना, तो बस मैं शादी कर रहा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं शादी के लिए मान गया हूँ। आप बस शादी की तैयारियां स्टार्ट कीजिए, बाकी मैं उससे शादी जल्दी ही करूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ मैं चाहती थी कि तुम शादी कर लो, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि तुम एक बच्ची से शादी कर लो। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया? ये सब भूल जाओ तुम छोड़ो। लगता है कि तुम्हारी लड़की मुझे ही देखनी पड़ेगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए जल्दी एक लड़की पसंद कर लूंगी और तुम उसी से शादी करोगे। तुम उस लड़की को भूल जाओ। क्या कहा भूल जाओ उसे? ये तो हो नहीं सकता मॉम, ये इम्पॉसिबल है। वो मेरे दिल में बस चुकी है और मैं उसे नहीं भूल सकता। और अगर आपको मेरी शादी करवानी है ना तो मैं उसी से करूंगा। बाकी अगर आप दूसरी लड़की ढूंढ कर लाई तो मैं उसे शादी नहीं करने वाला। और आपको तो अपनी बेटी के बारे में अच्छे से पता होगा ना कि मैं जो एक बार बोल देता हूँ वो करके रहता हूँ। आप बस तैयारी करिए शादी की। बेटा ये नामुमकिन है, बिकॉज ऑर्फनेज वाले हरगिज इसके लिए राजी नहीं होंगे, चाहे देख लेना। मॉम आप भी ना क्या आप मुझे नहीं जानती, अपने बेटे को नहीं जानती? मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और देखना कि मैं कैसे अपने लव से शादी करता हूँ और ना आप कुछ कर पाएंगे और ना ही वो ऑर्फनेज वाले। आप बस शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, ओके? ओह गॉड, इतने नालायक लड़के मुझे ही क्यों दिए हैं? लो, पहुंच गई मैं उसी माफिया के घर में, इनफैक्ट उसी के बेडरूम में। कितना आसान था ना, बेकारी में इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है। जब एक लड़की को नहीं रोक पाए तो किसी और को क्या ही रोकेंगे। वैसे ये रूम काफी अच्छा है, लेकिन मैं जो काम करने आई थी पहले वो काम कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पर एविडेंस ढूंढना है, पर कहाँ हो सकता है? एक काम करती हूँ, ढूंढना स्टार्ट करती हूँ, पर कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ मिलेगा? गॉड जल्दी करना होगा, अगर इस रूम में कोई आ गया तो फिर मेरी खैर नहीं। पता नहीं क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मिल जा, कुछ तो मिल जाना, प्लीज मिल जा, जल्दी मिल जा प्लीज। इस माफिया के खिलाफ कोई एविडेंस मिल जाए, मुझे बस एक ही एविडेंस की जरूरत है। प्लीज मिल जा यार, यही कहीं तो रखा होगा। कहाँ रखा होगा? आखिर मिल क्यों नहीं रहा? एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कुछ मिलेगा। माफिया लोग इतनी आसान जगह अपने बेडरूम में भला एविडेंस क्यों रखेंगे जहाँ पर कोई भी पहुँच सकता है? बात तो सही है। बेडरूम में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ होगा? कहाँ होगा? यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी ढूंढ चुकी हूँ, यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हूँ? मैं अभी ना पागल हूँ। पीछे देखो पीछे। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है? हाँ देखो तो, कौन हो तुम? ओह नो, लगता है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। अब पीछे पलटने की हिम्मत नहीं है। क्या करूँ मैं? बोलो। हाँ, ये तो वही माफिया है। सामने से तो और भी हैंडसम लगता है।
हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ। तू है मेरा, तू है मेरा, तू मेरा, तू है मेरा। क्या तुम मेरा फायदा उठाने वाले हो? यहाँ आओ तुम। क्या मैं आऊँ? क्या तुम्हें इस रूम में तुम्हारे अलावा कोई और दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली तुम्हें ही बुला रहा हूँ, चुपचाप यहाँ आओ।